आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। आजम खान का फोन आया था और उन्हें जो जिनके खून में कपड़े भंडे हुए थे उन्हें जानसठ कोतवाली से छुटा कर ले गए थे। जी गोलियां चली हैं, लोग रात के 10-10, 11-11 बजे इंखों में को निकल गए, अपनी जान बचा के बड़ी मुश्किल से निकले हैं। 24 घंटे जिला मुजफ्फरनगर बिना डीएम और बिना एसएसपी के चला। किसने चलाया किसी को नहीं पता। मुझे तो जब पता लगा था, जब रात को पुलिस आई थी मेरे घर पर, कहने लगा भाई इसका भी नाम होगा। ट्रैक्टर भी जला दिए, नहर में भी फेंक दिए, काफी आदमी लापता हुए। 5 रास्ते हैं, पांचों पे अटैक होने दूसरी संप्रदाय द्वारा, ये इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता। सरकार ने ही दंगा कराया, किस्म से ये समझो आप। अगर वो निष्पक्ष काम करती और उन्हें जेल भेज देते तो ना कोई पंचायत होनी थी और ना कुछ होना था, दंगा होना। हिंदू बिरादरी के उनके पास कोई नहीं गया चेक देने। हिंदुओं के जिन्हें नुकसान हुआ उन्हें कोई न अखिलेश आया, न राहुल गांधी आया, न मनमोहन आया, न सोनिया गांधी आई चेक देने। कवाल में ही क्यों जा रहे थे शाहनवाज के परिवार वालों को चेक देने? साल 2013 की 31 तारीख अगस्त की, उस तारीख को ना ही आज तक देश, उत्तर प्रदेश और ना ही मुजफ्फरनगर भुला पाया है। क्या हुआ था 31 अगस्त को? 31 अगस्त को मुजफ्फरनगर में दंगों की शुरुआत हुई थी। अभी हम मुजफ्फरनगर क्षेत्र के नंगला मंदोड़ गांव में मौजूद हैं। यहाँ से जिस गांव में दंगों की शुरुआत हुई थी वो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर मौजूद है। उस गांव का नाम है कवाल। उस समय जो लोग मीडिया में खबरें देख रहे होंगे उन्होंने एक स्लोगन पढ़ा होगा, कवाल में हुआ बवाल। 31 अगस्त में सचिन और गौरव की दूसरे पक्ष द्वारा हत्या की जाती है। कुछ ही दिन बाद जाट समाज द्वारा एक पंचायत का आयोजन किया जाता है। तारीख थी 7 दिसंबर। यहाँ से लंगना मंदोड़ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर वो पंचायत की गई थी, जहाँ पूरे समाज के लोग इकट्ठे होकर आगे की योजना बना रहे थे। जब वहां से वो लोग अपने घर की तरफ जा रहे थे तो तभी दूसरे पक्ष ने उन पर हमला बोल दिया। उसके बाद से उस दंगे ने एक ऐसा रूप ले लिया जिससे पूरे देश की सियासी हलचल तेज हो गई। 2014 में चुनाव हुए, उसके बाद से बीजेपी सरकार देश में आई। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ लोग मौजूद हैं। ये सब वही लोग हैं जिन्होंने दंगे को भली भांति देखा है। आज भी इन लोगों पर दंगे के मुकदमे चल रहे हैं। क्या है पूरी कहानी, सरकार का क्या रोल रहा, दूसरे पक्ष ने किस तरीके से जाति की, चलिए जानते हैं इनसे दंगों की कहानी। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार। राजीव जी, 2013 में दंगे हुए, दंगों का कारण क्या था, सरकार का क्या रोल रहा, दूसरे पक्ष ने क्या क्या किया, आप लोगों ने क्या एक्शन लिया? सरकार का रोल तो ये था, जब वहां पे बहन बेटियों को छेड़े जाता था तो उसमें वो अपनी शिकायत लेकर गए। गौरव और सचिन, 2 लड़के, उनको वहां पे जब उन्होंने घेर कर मार दिया, सरकार ने जो वहां के उस टाइम तत्कालीन डीएम और एसपी थे उन्होंने सबको पकड़ के बंद करा दिया। आजम खान का फोन आया था और उन्हें जो जिनके खून में कपड़े भंडे हुए थे उन्हें जानसठ कोतवाली से छुटा कर ले गए थे। उससे वहां पे सब बदल गया था हिसाब। ये 31 तारीख की बात बता रहे हैं? हाँ। तो ये पूरा घटनाक्रम 31 तारीख में हुआ, सचिन गौरव की हत्या, और रात को उनको लोग छुड़वा कर ले आए। 27 में हुआ था। 27 में ही हुआ था। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद तो पंचायत हुई। 7 दिसंबर को पंचायत की गई। यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से तो 500-700 मीटर। 7 सितंबर को पंचायत हुई। आप भी गए थे उसमें? हाँ, गए थे। क्या क्या हो रहा था उस पंचायत में? पंचायत में तो सब आदमी आए थे, अपनी यही मांग रख रहे थे, भाई हमारी बहन बेटी सुरक्षित रहे, हमारी बात सुनी जाए, ऐसा जुल्म ना हो। तो जो अधिकारी थे वहां मौजूद थे उस समय? कोई नहीं आया। कितनी भीड़ थी लगभग? भीड़ तो बहुत काफी भीड़ थी, 50,000 करीब। 50,000 भीड़। हाँ। उसके बाद फिर क्या हुआ? जैसे वहां से सब गए, जोड़ी वाले रास्ते पे, मुजफ्फरनगर बाईपास पे, मुंजेड़ा, हर जगह आदमी पिटे, हर जगह दंगा हुआ। सिर्फ पिटे? जाते हुए मारे भी गए हैं, ट्रैक्टर भी जला दिए, नहर में भी फेंक दिए, काफी आदमी लापता हुए। सरकार का रोल तो खराब रहा जी। इसमें जो रोल अच्छा होता तो उन्हें क्यों रात में डीएम एसपी को बदल देते हैं। यहाँ पे अखिलेश यादव से नाराज थे आप लोग? बिल्कुल नाराज हैं जी, अब भी नाराज हैं, आज भी नाराज हैं। कितने लोगों पर मुकदमे हुए लगभग यहाँ पर? यहाँ पे 3 मंदोड़ से हैं जी, हमारे गांव से 3 आदमी हैं, 2 बड़े नंगले से हैं। आप पर भी हुआ? नहीं, मेरे पे तो नहीं, इस पे मेरे भाई पे हुआ। सरकार ने ही दंगा कराया, किस्म से ये समझो आप। अगर वो निष्पक्ष काम करती तो वो पकड़े गए थे और उन्हें जेल भेज देते तो ना कोई पंचायत होनी थी और ना कुछ होना था, दंगा होना था। लेकिन जो सरकार है वो तो उस टाइम आरोप लगा रही कि बीजेपी के नेताओं ने दंगा कराया था। अगर आप पंचायत की बात करें, पंचायत में आपके संजीव बालियान, सुरेश राणा, विक्रम सिंह सैनी, तमाम नेता भाजपा के थे, तो दंगा कराया किसने? नहीं, किसी भी आदमी ने जो आए, किसी ने बदतमीजी करी हो किसी के साथ, कहीं कुछ नहीं हुआ।
जो यहाँ से जब पंचायत में से गए उनके साथ मारपीट हुई, हर आदमी हर रास्ते पे योजनाबद्ध तरीके से काम हुआ। ये कोई भी रास्ता ऐसा बचा ही नहीं यहाँ से जाने का। 4-5 जो भी रास्ते थे सब पे मारपीट हुई। हथियार भी मिले उन लोगों के पास कुछ? हथियार तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक गाड़ी पकड़ी गई थी, उसका आज तक पता ही नहीं। कौन से हथियार थे उसमें, अगर आपने सुना हो कभी? बलारो में ये बता रहे थे हैंड ग्रेनेड भी और बहुत को हथियार थे, वो पूरी गाड़ी भरी हुई थी। अंशुल भाई, जिस दिन दंगे हुए, दंगे होने के बाद 7 सितंबर को पंचायत की गई, पंचायत की जरूरत क्या पड़ी थी? और जब दूसरे पक्ष ने एक पक्ष के कुछ युवकों की हत्या कर दी थी, सरकार का क्या रोल है? अधिकारियों ने किस तरीके से अपनी भूमिका निभाई उस दौरान? पहले उससे 7 तारीख से पहले एक पंचायत यहाँ 31 अगस्त को हुई थी, जब इन्होंने 30 तारीख में खलापार में कादिर राणा ने, सैदुल जमा ने, अदरवाइज जितने भी मोमडन नेता थे, चाहे विधायक हों, तो मौलाना ये भी थे आपके टंडेडे वाले, और ये मौलाना नज़ीर वगैरह ये सब थे, जानसठ वाले भी। इन्होंने एक खलापार में पंचायत की थी। उन्होंने ये अपनी ताकत दिखाई थी प्रशासन को, और ये तो सरकार पीछे से थी। तो उसके लिए इनकी मलिकपुरा वालों की, जो सचिन गौरव के पिताजी वगैरह थे, इनकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हो रही थी, और इन पर उल्टे मुकदमे कर दिए गए थे कि सचिन गौरव जो थे वहाँ कवाल में मारने के लिए आए थे। तो पब्लिक में रोष था, काफ़ी कुछ था, अंत्येष्टि में भी लोग बाग आ रहे जा रहे थे, तो रोष था, उनकी कोई वो नहीं थी। तो उसके लिए सिर्फ डीएम और एसएसपी को ज्ञापन देने के लिए 31 तारीख में यहाँ पे पंचायत रखी गई थी। प्रशासन का दबाव था, सरकार का दबाव था, अखिलेश जी के यहाँ से वहाँ से ऊपर से सीधे ऑर्डर थे कि इनकी पंचायत ना होने दो। फिर भी लोगों ने बैरियल तोड़ के जैसा भी कुछ करा। पब्लिक थी, पब्लिक में रोष था, पब्लिक के सामने तो कुछ भी नहीं था। पंचायत की सिर्फ मांग यही थी पंचायत में, और कुछ मांग नहीं थी कि डीएम और एसएसपी आए और हमारा ज्ञापन लें और इसकी न्यायोचित कार्रवाई करें इस पर। इतने झमेलों के बाद, इतने तामझाम के बाद एक गाड़ी आई, वो उसमें कुछ आदमियों ने आग लगा दी होगी और वो गिर गई, तो उस पर मुकदमा, तो एक तो वो वाला मुकदमा तो मेरे पे ही चल रहा है तो मैं तो था भी नहीं उस समय वहाँ पर, क्योंकि सभी के यहाँ पे भीड़ बहुत थी। हम तो मेजबानी क्या कर रहे थे भाई, नेता लोग आ रहे थे, सब रिश्तेदार वगैरह सब लोगों के आए हुए, जिसे पता लग रहा था जाट समाज से, हम भी खुद जाट समाज से हैं, तो हम तो उनकी चाय पानी में लग रहे थे। कोई बात नहीं, वो हो गया। अब होने के बाद वो पंचायत वहाँ से उखड़ गई, टाइम रख दिया गया। ये इनकी सौजन्य से पंचायत थी 31 तारीख वाली किसान यूनियन के। 7 तारीख में फिर दोबारा पंचायत की थी, उसमें भी यही मांग थी कि इनको जो है प्रशासन अपना सही काम करे और इनको न्याय मिलना चाहिए, जो दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। उसमें भी कुछ नहीं। पंचायत में से जाते हुए हमारे यहाँ नंगला स्कूल से 5 रास्ते हैं, 5 पे अटैक होने दूसरी संप्रदाय द्वारा, ये इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता। ये तो एक सोची समझी साजिश थी। अटैक किस तरीके का था? कौन कौन हथियार के यूज किए गए? गोलियां चली हैं जी, गोलियां चली हैं। लोग रात के 10-10, 11-11 बजे इन खोमे को निकल गए, अपनी जान बचा के बड़ी मुश्किल से निकले हैं। वो मंजर बहुत खतरनाक था। आज भी देख कर रोंगटे खड़े हो जाऊं उस मंजर को, जिनके सुने हैं। मैं भी फ़ोन से बात करता रहा, मैं भी सुनता रहा। नुको भाई अभी हमारा बालक नहीं आया, कुछ नहीं आया, गाँव में ऐसी वो होगी। ये तो फिर बाद में जब लोग घर पहुंच गए उनमें रोष था, ये बाद में फिर दंगा स्टार्ट हो गया। ना अटैक होता वो 7 तारीख में शाम को तो कुछ नहीं था, सब अपना अपने घर जा रहे थे पंचायत से। गोली यहाँ बहुत चली है हर जगह। ये पथराव भी ऐसे नहीं कि गाली गुप्पड़ था, जान से मारने वाला वो था। और उस पर मुझे मुकदमे बता दो किस पर कितने चले। सब हमारे जाट उस पर हिंदू संप्रदाय पे ही चले हैं जितने मुकदमे। 1400 व्यक्ति हैं कम से कम मेरी नॉलेज में, पूरे मुजफ्फरनगर जिले में जिन पर मुकदमे कायम हुए हैं, और वे आज भी भुक्तभोगी उन मुकदमों को झेल रहे हैं। आप पे कितने मुकदमे हैं? मेरे पे एक ही है, वो 31 तारीख की पंचायत वाला। आप पर जो आरोप है वो गाड़ी फूकने का है? गाड़ी फूकने का। कौन सी गाड़ी थी, किसकी गाड़ी थी वो? हम नहीं जानते किसकी थी, कौन थे, कहाँ के थे, कुछ नहीं। हमें तो बस ये है गाड़ी फूक दी, पुलिस घर पर आ गई, बस छुट्टी। ये उस समय जो हुआ था, ये जो भी एक हिंदूवादी वो थे या कुछ भी समझ लो, जो भी थे आपस की रंजिश के उसमें ये पुलिस वालों को नाम दिए गए थे, जो इनके एजेंट पाल रखे थे। दलाल, मैं शुद्ध भाषा में कहूँगा दलाल। ये जो गांव-गांव में दलाल थे ना थानों के, इन्होंने नाम दिए थे, क्योंकि उन्हें तो पुलिस वालों को तो नाम चाह रहे थे, ऊपर से ऑर्डर थे कि कहने के नाम दो हमको, और होने चाहिए जाट समुदाय से ज़्यादातर।
तो इन्होंने कहा अपने दलालों को एक्टिव किया, कहना जी लिखो पटापट नाम, जिसके नाम लिखे गए वे दंगे में शामिल हो गए, वे मुकदमे झेल रहे, चाहे हो या ना हो। जाट समाज द्वारा जो जाटों के गांव थे, उस मुसलमानों को परेशान किया गया, उसके बाद उन लोगों ने प्लान किया। देखो कुछ गांव में उधर की साइड, शामली साइड में कुछ गांव में मारकाट जरूर मची है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये तो क्रिया का प्रतिक्रिया थी जो भी मची थी, तो उस उधर हो सका, लेकिन हमारे इधर कुछ नहीं था, एक भी गांव में नहीं था। मेरे गांव में खुद 150 मुसलमान थे, सब सेफ थे, कोई दिक्कत नहीं, एक भी नहीं गया। एक दो प्रशासन ने सुरक्षा दे रखी थी या आप लोग ही सुरक्षा कर रहे थे उनकी? हम लोग ही कर रहे थे, कोई ऐसी हमारे गांव में ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि 150 है, कल को गांव बदनाम हो जाएगा, सारी चीज है, वो सब भी चीज देखना था, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जब भी मैं दंगों की बात करता हूँ तो अखिलेश यादव से ज्यादा आरोप आजम खां पे लगता है, क्या कारण है? आजम खां तो सूत्रधार था, मेरा मानना तो ये है, और अखिलेश की गवर्नमेंट थी, अखिलेश उसका पिट्ठू था, मैं तो साफ कहूंगा, सीधा कहूंगा। अखिलेश यादव के पिताजी जो मुलायम सिंह थे स्वर्गीय, अब तो ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए, वे स्वर्गवास हो गया उनका, मुलायम सिंह जी का। वे एक प्राइमरी टीचर थे और उन्होंने 2-3 बार सत्तार मुख्यमंत्री रहे होंगे। उनके आज चार्टर्ड प्लेन है, 7 स्टार होटल है, जो हमको दिखते भी नहीं है, ऐसे हैं, विदेशों में भी हैं। आज उनके पास, सभी भाइयों के पास बहुत बड़ा पैसा है, बहुत मोटा वो है, एक अच्छी हस्ती है वे कि। और मेरे फादर भी सरकारी नौकरी में थे, मेरे पास तो चार्टर्ड प्लेन भी नहीं है, मेरे पे तो एक टूटा सा ट्रैक्टर है, वो ही विरासत का है। ये जो कांड हुआ था, गौरव और सचिन की बहन को कवाल में को निकल के स्कूल जाती थी वो, तो उसे कवाल वाले जो शहनवाज का लड़का था, शहनवाज जो भी था, वो छेड़ता था। उसकी शिकायत उसने अपने भाई से करी, उन्होंने आए उससे कहने के लिए भाई तू हमारी बहन को मत परेशान करे कर, वो नहीं मानना। दोबारा क्या, उसके गाँव चले गए, समझाने गए, उनमें थोड़ी सी हाथापाई हुई कि उसने अपने गाँव का वो दिखाया कि ये तो मेरे घर आए, तो मैं मेरे गाँव आके मुझे कह रहे, तो वहाँ मारपीट हुई। उन्होंने वहाँ सब ने मिल के उनको ईंट पत्थर से मार दिया, ऑन द स्पॉट खत्म हो गए वो। उनकी गिरफ्तारी के लिए उनकी जो घर के गांव के गए, उनकी रिपोर्ट भी लिख की गई, और जो गिरफ्तार हुई है उन्हें छोड़ दिया गया। आजम खां का फोन आया था, वीरेंद्र कुमार उस टाइम यहाँ डीएम थे और मंजिल सैनी यहाँ की एसएसपी थी, उन्होंने अरेस्ट किया, उन्हें रातों रात यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। उनके छोड़ने के ऊपर यहाँ जाट बिरादरी में, जो हिंदू बिरादरी कह दो, उसमें रोष हुआ कि भाई जो मुलजिम थे उन्हें छोड़ दिए गए। उसके बाद 31 अगस्त को यहाँ पंचायत हुई कि भाई हमारी कोई जो है हमारी सुनवाई हो, इनकी रिपोर्ट लिख की जाए। वो पंचायत कहाँ हुई थी? ये नंगला मंदोड, भारतीय इंटर कॉलेज नंगला मंदोड का ग्राउंड। किसमें हुई थी या 7 में हुई थी? वो पहली जो पंचायत हुई थी वो 31 अगस्त को हुई थी, जब उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई, वो फिर 7 सितंबर को हुई थी। हिंदू समुदाय और जाट बिरादरी के लोग थे, इसमें शामिल होने आए थे। कुछ पे तो आते हुए, जैसा बसी गांव है, उन पे तो जो उधर से आसपास से घूम के आ रहे थे, शामली कैराना इधर से बसी गांव में निकल के आ रहे थे, उन पर बसी गांव में भी आते हुए पंचायत में पथराव हुआ, चोट में घायल आए तो उन्हें यहाँ से अस्पताल में भर्ती कराया गया। आते हुए भी 24 घंटे जिला मुजफ्फरनगर बिना डीएम और बिना एसएसपी के चला। किसने चलाया किसी को नहीं पता। उसमें हिंदू बिरादरी कोई सुनवाई नहीं थी, जो चल रही थी मोमडन बिरादरी की चल रही थी। उन्हें कोई अरेस्ट नहीं है। हिंदुओं के घर पुलिस दबिश दे रही, हर 4-5 रास्तों पे जो पंचायत में लोग थे अपने घर जाते हुए उन पर हमला हुआ था, एक योजनाबद्ध तरीके से, जो पहले से ही तैयार हुई हो योजना। दंगों के बाद आपकी सोच बदली है या लोगों की भी सोच बदली है? दंगे के बाद सबकी सोच बदल गई, जिस पे गुजरगी वे बदल गए। जो लोग आज भी कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, नहीं, अब नहीं है, अब नहीं है, तब से नहीं है। सिर्फ दंगों की वजह से? उस दंगे से सब खत्म हो गया। अच्छा, दंगों में कहते हैं कि अक्सर जब दंगा होता है तो पूरे समाज का नुकसान होता है। अगर मैं आपसे पूछूं, ज्यादा नुकसान किसका हुआ? इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हिंदू बिरादरी का हुआ। दूसरे पक्ष में मुकदमे हुए? नहीं हुए। किस पे हुए? किसी पे भी नहीं है। हाँ, उसमें एक बात हुई, हिंदू बिरादरी है जो गौरव सचिन के पिताजी हैं बिशन सिंह, उनके यहाँ तो अखिलेश नहीं गया, मोमडनों के पास आया था, चेक भी देकर गया था। कांग्रेस सरकार के जो मनमोहन सिंह थे, राहुल गांधी भी आए थे, उन्होंने भी चेक दिए थे। एक वे आलिया जो इस दंगे के भूकंप हो गया, सोनू मास्टर जी, हिंदू बिरादरी के उनके पास कोई नहीं गया चेक देने। हिंदुओं के जिन्हें नुकसान हुआ उन्हें कोई, न अखिलेश आया, न राहुल गांधी आया, न मनमोहन आया, न सोनिया गांधी आई चेक देने। कवाल में क्यों जा रहे थे शहनवाज के परिवार वालों को चेक देने? कोई मरा था? उनका एक लड़का घायल था,
वहां से उन्होंने पुलिस वालों ने कैसा घर ले जाओ यहाँ से। उनकी तरफ से भी जब सचिन गौरव की हत्या हुई तो बाद में उनके परिवार का भी कुछ नुकसान हुआ था ना, कोई मरा था ना उनके परिवार में से भी शायद। हाँ, एक लड़का मरा था जो लड़कियों को छेड़ता था, उस वक्त घायल था। उस वक्त उसकी रिपोर्ट लिखाने गए तो वहां कोई पुलिस वाला था उन्हीं की बिरादरी का, उसने कैसा घर ले जाओ तुम्हारी जान बच जाएगी, नहीं तुम जेल में चले जाओगे। तो वो घायल था और उन्होंने खुद मार दिया अपनी जान बचाने के लिए। उसे अपनी जान बचाने के लिए उसे तो खुद मारा उन्होंने। घायल को तो हॉस्पिटल में लेके जाने थे, थाने में क्यों लेके गए थे वो लोग? रिपोर्ट लिखाने के लिए। उनको हमारा ये घायल है, इसे रिपोर्ट लिखो। उन्होंने कैसा घर ले जाओ अन्य तुम मर जाओगे, तुम्हारी तरफ से तुम्हारे पर उल्टा मुकदमा हो जाएगा, और ये मर जाएगा तो तुम मुकदमा करियो दूसरे पे। दंगा हुआ, सियासी हलचल तेज हुई, सरकार बदली, उसके बाद क्या हुआ? जब से सरकार बदली, सरकार सख्त हुई, केंद्र में मोदी आया, राज्य में योगी आया, योगी बाबा का टंडा तेज हुआ। जहां भी उन्होंने चाहे उसमें कोई भी जिसने भी दंगा करा उसे सख्त लिया गया। तो विजयपाल जी जब दंगे हुए उस समय की स्थिति मुजफ्फरनगर की कितनी भयावह थी? बहुत ही खतरनाक थी। आदमी को देखकर डर रहा था, अपने से भी डर रहा था कि पता नहीं वो कब हमें मुसलमान है या हिंदू है क्या है, देख के ही डर रहा था कि ये कहीं मुसलमान ना हो हम पर हमला कर दे या वो कर दे। इसलिए सब अपने घर चुपटे। पंचायत भी इसी में गए थे कि भाई सरकार से मांग करेंगे कुछ हमारी जान माल नुकसान जो हो रहा उसका बचाव हो, इज्जत से रह ले, पर उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई थी। दूसरी पंचायत रखी थी, दूसरी पंचायत में भी यही था कि भाई आपका मांग और जनता काफ़ी होगी, जब 50,000 थे अब 1,00,000 2 लाख हो गए, परंतु उन्होंने उसमें जाने से पहले ही सोच योजनाबद्ध तरीके से जोड़ी नहर पर, मुझेड़ा गांव में, शेरनगर गांव में, पूर्व बालियान में ऐसा हमला करा कि अपनी मांग मानने भूल गए, सब जान बचाने के चक्कर में पड़ गए। ऊपर से तो पत्थर मारे गए और दोनों जैसा जो मकान है एक ही 47 तलक की गोली चली, नेताओं ने दे रखे थे। उन पर तो अब भी है, गढ़वाड़े में पीछे उसी दंगे के दौरान बम मिले थे उनके घर से, पुलिस ने छापा मारा था, देसी बम 16 बम मिले थे। एक झोंपड़ी वाला जिस पर रोटी भी खाने को नहीं, उस पर बम कहाँ से आए, ये नेताओं ने इंतजाम कर रखा था।